दोस्तों लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के लोकसभा के बारे में जानेंगे। दोस्तों लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपुल, लोअर हाउस या टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है, ये वो हाउस है जहां पर मेंबर्स देश को चलाने वाली गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले पूरे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनरल इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टीज के कैंडिडेट और इंडिविजुअल कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। इस इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट की एज कम से कम 25 साल हो और वो भारत के किसी भी चुनाव क्षेत्र में एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो। इसके बाद चुनाव क्षेत्र के सभी एलिजिबल वोटर्स अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट उस चुनाव क्षेत्र से जीत जाता है और इस तरह से वो कैंडिडेट उस चुनाव क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहलाता है। इस तरह से देश के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर्स इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स बन जाते हैं। लेकिन आखिर लोकसभा में ऐसे कितने मेंबर्स आते हैं, ये जानने के लिए हमें लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में मेंशन्ड है और इसके अकॉर्डिंग लोकसभा में टोटल 550 मेंबर हो सकते हैं। इनमें से 530 मेंबर को डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है और 20 मेंबर्स को डायरेक्ट कलेक्शन द्वारा यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किया जाता है। 2020 तक अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को भी नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इस क्लॉज को रिमूव कर दिया गया, यानी अब लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर ही हो सकते हैं जो देश चलाने वाली गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। मगर कैसे? दोस्तों लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास हाउस में मेजोरिटी होती है, उसी पार्टी के लोकसभा मेंबर्स मिलकर अपना लीडर चुनते हैं और वो लीडर राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री बनने के लिए और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपने दावेदारी पेश करते हैं। अगर उस लीडर के पास हाउस में मेजोरिटी मेंबर का सपोर्ट होता है, यानी जितने मेंबर्स हैं उनका 50% से ज्यादा मेंबर्स का सपोर्ट है, तो प्रेसिडेंट उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास हाउस में मेजोरिटी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में प्रेसिडेंट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। अगर उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मेजोरिटी मेंबर का सपोर्ट मिलता है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर और इंडिविजुअल मेंबर के सपोर्ट से अपना एक लीडर चूज करेंगी, जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी भी केस में कोई भी पार्टी या इंडिविजुअल लीडर मेजोरिटी मेंबर्स का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाता तो ऐसे में फिर से चुनाव कराया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग हाउस के मेंबर्स में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए मेंबर को चूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसे अपॉइंट करना है ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर देते हैं। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है जो देश के सरकार को चलाती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी अगर 5 साल तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास हाउस की मेजोरिटी मेंबर का सपोर्ट है तो वो इस गवर्नमेंट का कार्यकाल 5 साल का होगा। लेकिन अगर मेंबर्स अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो इस हाउस को 5 साल से पहले ही डिसॉल्व किया जा सकता है। और यही रीजन है कि लोकसभा को लोअर हाउस या टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि इमरजेंसी इंपोज्ड होने के केस में गवर्नमेंट का टर्म 5 साल से ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है। ये थी बात लोकसभा की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। लेकिन क्या आपको पता है लोकसभा की कार्यवाही को चलाता कौन है? तो इसको चलाने के लिए लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के प्रोविजंस बनाए गए हैं। ये दोनों ही मेंबर हाउस के मेंबर द्वारा ही चूज किए जाते हैं। इसलिए जनरली ये देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी रखती है उसी पार्टी का मेंबर लोकसभा का स्पीकर भी बनता है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी बाकी मेंबर की तरह अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से इनकी लोकसभा की मेंबरशिप चली जाए तो ये
उन्हें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट से भी हटा दिए जाते हैं। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देकर भी इस पोस्ट से हट सकते हैं। 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद अगर इनके रिमूवल का रिजोल्यूशन लोकसभा से एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी टोटल मेंबर्स के 50% से ज्यादा की मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाए तो इन्हें इनके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलावा एक प्रोटेम स्पीकर भी अपॉइंट किया जाता है। इसका काम होता है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की अध्यक्षता करना, लोकसभा मेंबर को शपथ दिलाना और स्पीकर पोस्ट के लिए इलेक्शन कराना। जनरली ये जिम्मेदारी लोकसभा के सबसे सीनियर पर्सन को दिया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लोकसभा से कैसे देश की गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।